नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की। अपनी समस्याओं को लेकर मल्टी लेवल पार्किंग के कर्मचारियों ने दिया धरना। आरोप है कि नगर निगम ने जानबूझकर सामने पार्किंग को दी है मंजूरी, जबकि मल्टी लेवल पार्किंग ने विकास प्राधिकरण को दिया पार्किंग का बड़ा राजस्व। तो क्यों नहीं सरकारी विभाग आपस में एकमत? अभी तो समस्या का हल क्षेत्राधिकारी ने मौके पर पहुंचकर करा दिया है। क्या ये समस्या का कोई पूर्ण हल होगा, ये सवाल है। वृंदावन स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के कर्मचारियों ने सुबह पार्किंग बंद करके धरना दिया और पार्किंग के गेट को बंद कर दिया, जिससे वृंदावन आने वाले वाहनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मल्टी लेवल पार्किंग कर्मचारियों का कहना है कि उनकी पार्किंग के बिल्कुल सामने एक अवैध पार्किंग खोली गई है, जिसमें कोई भी सुविधा नहीं है जो कि पार्किंग में होनी चाहिए, और नगर निगम ने 34,000 की पर्ची काट कर उनकी पार्किंग को अनुमति दे दी है, जबकि हम लोगों ने करोड़ों खर्च करके इस पार्किंग का ठेका लिया है और सामने वाली पार्किंग मात्र 34,000 की रसीद में खुल गई है। अगर नगर निगम को वहां पार्किंग देनी ही थी तो MBDA ने हमें क्यों दी? इससे हमें बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग कई दिन से MBDA और नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, लेकिन हमारी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं की गई और MBDA भी आंखें मूंद कर बैठा है। तो क्या सिर्फ ठेका उठाने के लिए ही ठेकेदार की समस्याओं को सुनने को आएगा? इसलिए मजबूर होकर हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। ये हमारा वृंदावन में मल्टी लेवल कार पार्किंग के नाम से ठेका है। ये कार पार्किंग है MBDA की। इसका ठेका करोड़ों रुपए का उठता है। समस्त सुविधाएं इस पार्किंग के अंदर हैं। समस्त डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। जो भी काम होता है सब एक नंबर में होता है। उसके बावजूद नगर निगम एक संस्था अपनी अलग है और विकास MBDA संस्था अपनी अलग है। नगर निगम ने क्या किया है, दुकानदारों को छोटे छोटे प्लॉटों में 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लेकर के उनकी रसीद काट के अवैध पार्किंग का कारोबार चला रखा है। अगर हम सुविधाओं की बात करें तो सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं वो किस तरीके की सुविधाएं, और जो दूसरी पार्किंगें दी जाएँ क्या उन सुविधाओं को अधिकारी नहीं देखते? कोई सुविधा कोई नहीं देखता है। सब उनका अपना कोई ऐसा मामला है कि 20,000 की रसीद काटी, वो ये भी देखने नहीं आते कि प्लॉट है या खाली रोड पे गाड़ी खड़ी कराई जा रही है। वो कुछ भी नहीं देखते। उनको केवल अपने 20-30 हज़ार से मतलब है। अभी सामने एक प्लॉट पड़ा हुआ है। इस प्लॉट में ना कोई टॉयलेट है, ना कोई लैट्रिन बाथरूम है कहीं पे, ना कोई पानी पीने की व्यवस्था है, ना कोई आग बुझाने की मशीन है। यहाँ तक कि लेवल भी नहीं है। गड्ढों में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन उन्होंने 34,000 रुपये रसीद काट दी। ज़बरदस्ती गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। अब हमारा करोड़ों का ठेका है, वहाँ 34,000 का ठेका है, तो हमारा नुकसान हो रहा है। जब हमारा नुकसान हो रहा है, हमने प्रशासन से किया, कल भी गए, परसों भी गए, 8-10 दिन से रोज़ जा रहे हैं प्रशासन के पास। DM साहब से कहा, कोई सुनवाई कहीं पर हमारी नहीं। जिस समय ये ठेका स्वीकृत होता है, क्या उस समय शर्तें नहीं लिखी जाती कि इतने एरिया में कोई भी, तो क्या विकास प्राधिकरण और नगर निगम का कोई समझौता नहीं है? विकास प्राधिकरण से हमने शिकायत की, कल हम DC साहब से भी मिले, लिखित में भी हमने दिया, नीचे स्तर से भी मिले, समस्त अधिकारियों से मिले। मैंने कि साहब इस तरीके से हो रहा है। कहने लगे हम बात करते हैं। इसी तरीके से हम नगर निगम में गए, उनसे हमने कहा साहब ऐसे सब समस्या है, इसको समाधान करा दो। किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। अभी आपने धरना दिया हुआ था और अभी देखा जा रहा है कि आपने पार्किंग को खोल दिया गया है। क्या किस से समझौता हुआ? हमारा समझौता एक ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे CO साहब यहाँ पे आए हैं। CO साहब क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जब तक आपकी पार्किंग नहीं खुलोगी तब तक हम किसी भी प्राइवेट पार्किंग को नहीं चलने देंगे। तो ऐसी व्यवस्थाएं कब तक रहेंगी? ये कोई निर्धारित व्यवस्था तो है नहीं कि परमानेंट हो जाए। ये तो उनका अपना मामला है। उन्होंने कहा कि भैया हमारा तो नुकसान सामने वाली पार्किंग से है, मगर करीब 70-80 पार्किंग ऐसी वृंदावन में है जो अवैध रूप से चल रही है, जिनके पास किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। और ये कई दिन से खबर पेपर में भी चल रही है, मगर प्रशासन की आंखें बंद है बिल्कुल। आपके बैनर पर भी लिखा हुआ था कि पुलिस और नगर निगम की मिली भगत, और क्या मानते हैं कि और भी जो पार्किंग है क्लियर होना? मल्टी लेवल पार्किंग पर लोगों ने धरना दिया था, क्या मामला था और क्या आश्वासन देकर के उसको खुलवाया? ये जो मल्टी लेवल पार्किंग है, इसके ठीक सामने नगर निगम ने एक पार्किंग की अनुमति दी, जो प्राइवेट पार्किंग है। इसी को लेकर जो इसके ठेकेदार हैं मल्टी लेवल के, वो लोग बार बार शिकायत कर रहे थे कि साहब हमारा जो बिजनेस है वो चौपट हो रहा है, हम लोग ठेकेदारी का एक अच्छा खासा रकम नगर निगम को प्रोवाइड करते हैं।
ये मामले को हम लोग उनको नगर निगम को संज्ञानित भी किए हुए थे, लेकिन उनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आज जब ये इस तरह से इन्होंने जब ये कदम उठाया तो डीएमएसपी साहब के आदेश के अनुसार आने वाली जो नववर्ष पे जो भीड़ है उसके लिए एक जो आदेश हम लोगों को प्राप्त हो वही हमने उनको अवगत कराया कि जब तक आपकी पार्किंग फिल नहीं होगी तब तक प्राइवेट पार्किंग में व्हीकल नहीं जाएगा। अभी जिस पार्किंग को लेकर विरोध कर रहे थे उस पार्किंग के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया? वो नगर निगम देगा इंस्ट्रक्शन। बाकी हमारे पास जो आदेश मिला है डीएमएसपी साहब की तरफ से वो ये है कि जब तक इन मल्टी लेवल जो सरकारी पार्किंग है जब तक ये फिल नहीं होगी उस पार्किंग को बंद रखा जाए, उसी का हम अनुपालन करा रहे हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें अपना भारत न्यूज।